हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह पंक्तियां अमेरिका के सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन के तमाम संघर्षों के बाद इस मुकाम को हासिल किया, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़े संकट अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान सफल तरीके से नेतृत्व किया और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में गुलामी की प्रथा और दास प्रथा को खत्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी काफी प्रयास किए थे। यही नहीं, अब्राहम लिंकन ने जातिगत और रंग भेदभाव के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई थी। वो सभी को एक समान भाव से देखते थे। अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति बनने से पहले एक वकील, एलियन स्टेट के विधायक, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य के तौर पर भी काम कर लिया था। वह उनका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। हम आपको अपने इस आर्टिकल से अब्राहम लिंकन के जीवन के संघर्षों से लेकर अपने राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र के बारे में बता रहे हैं। आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं। उनका नाम अब्राहम थॉमस लिंकन। उनका जन्म 12 फरवरी साल 1809 में हार्डिन काउंटी, किंदुकी, अमेरिका में हुआ। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन, माता का नाम नैन्सी, पत्नी का नाम मेरी टॉड, बच्चों का नाम रॉबर्ट, एडवर्ड, विली और टेड। और उनका कार्यकाल 15 अप्रैल 1865 तक चला। अब्राहम लिंकन किंटुकी, अमेरिका के हार्डिन काउंटी में 12 फरवरी साल 1809 में एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे थे। वे थॉमस लिंकन और नैन्सी लिंकन की संतान थे। उनके जन्म से थोड़े दिन बाद ही उनके परिवार को किंटुकी से इंडियाना के पेरी काउंटी में आना पड़ा था, जहां उन्हें हर आर्थिक हालात ठीक नहीं होने की वजह से काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जब अब्राहम लिंकन महज 9 साल के थे, तब उनके ऊपर से माता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनके पिता ने सारा बुश जॉनसन से दूसरी शादी कर ली। वही उनकी सौतेली माँ लिंकन को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी और उन्हें पढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित करती थी। आपको बता दें कि गरीबी की वजह से ही वे स्कूल नहीं जा सके, जिसके चलते उन्होंने लोगों से काफ़ी मांगी हुई किताबों से घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की। वही अब्राहम को बचपन से ही किताब पढ़ने का बेहद शौक था, इसलिए किताब पाने के लिए वह मीलों दूर पैदल ही चले जाते थे। द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन उनकी पसंदीदा किताबों में से एक थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अपना पेट पालने के लिए उन्होंने सुअर काटने से लेकर मजदूरी, पोस्टमास्टर, दुकानदार, सर्वेक्षक समेत लकड़हारे तक का काम किया है। उनकी शादी साल 1843 में अब्राहम लिंकन ने एक बेहद बड़े घराने की लड़की मेरी टॉड से शादी कर ली, जिनकी छवि समाज में एक महत्वाकांक्षी और नकचड़ी लड़की के रूप में थी। लिंकन और मेरी टॉड को 4 संतानें भी प्राप्त हुई। हालांकि लिंकन और मेरी टॉड के रिश्ते अच्छे नहीं थे और मेरी टॉड हमेशा लिंकन के पहनावे और रंग संग की वजह से उन्हें नीचा दिखाती थी और बात बात पर झगड़ा भी करती थी, लेकिन शांत स्वभाव के अब्राहम पर इन सबका कोई असर नहीं होता था। साल 1837 में दास प्रथा को खत्म करने के लिए अब्राहम लिंकन ने कई चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा। वह इसके बाद उन्होंने गरीबों के आर्थिक विकास और उनको न्याय दिलाने के लिए वकील बनने का फैसला लिया, जिसके लिए अब्राहम लिंकन ने साल 1844 में विलियम हर्नेदो के साथ वकालत की ट्रेनिंग ली। इसके साथ वे वकील बन गए। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की तरह उन्होंने कभी झूठे केस नहीं लड़े और न ही कभी गरीब व्यक्तियों से वकालत के लिए पैसे ली। यही नहीं, वे ज़्यादातर केसों को निपटारा कोर्ट के बाहर ही कर देते थे। वकालत के दौरान उनकी ईमानदारी और सच्चाई के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। 1854 में अब्राहम लिंकन फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने विंग पार्टी की तरफ से कई बार चुनाव में भी खड़े हुए। हालांकि इसके बाद यह पार्टी खत्म हो गई, जिसके बाद साल 1856 में वे न्यू रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बन गए और उन्होंने अमेरिका में दास प्रथा अथवा गुलाम की प्रथा खत्म करने के लिए कई काम किए। आपको बता दें कि अमेरिका के दक्षिण राज्यों के लोग दास प्रथा के पक्षपाती थे, जबकि अमेरिका के उत्तरी राज्य के आधे लोग दास प्रथा के विरोधी थे। दक्षिण राज्यों के गोरे निवासी उत्तर राज्य के लोगों को गुलाम बनाकर खेती का काम करवाना चाहते थे, जिसके
कि देखते हुए अब्राहम लिंकन को एहसास हो गया था कि यह दास प्रथा अमेरिका के लोगों में फूट डाल रही है और देश के विकास को रोक रही है। जिसके बाद राष्ट्र को एकजुट करने के उद्देश्य से अब्राहम लिंकन ने एक प्रभावशाली भाषण दिया जिसका लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद से ही उनकी लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ गई। वही उनके कामों को देखते हुए अब्राहम लिंकन को साल 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया। 1 फरवरी साल 1861 में फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया, लुइसियाना, अलाबामा और मिसिसिपी अलग हो गई, जिसके बाद वे गृह युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद अब्राहम लिंकन ने इस गुलामी को प्रथा को खत्म करने के लिए एक मूलवादी आंदोलन चलाया। दास प्रथा को खत्म करने के लिए अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृह युद्ध हुआ। दरअसल दक्षिण राज्यों के गोरे लोग खेती करने के लिए उत्तरी राज्यों के लोगों को बंधक बनाकर काम करवाना चाहते थे। दरअसल अमेरिका के दक्षिण राज्य के लोग खुद का एक अलग देश बनाना चाहते थे, जबकि उत्तरी राज्य के लोग गुलामी की प्रथा को खत्म कर एकजुट होना चाहते थे, जिसको लेकर अमेरिका के दोनों राज्य में गृह युद्ध हो गया। काफी दिनों तक चले इस युद्ध में करीब 6 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसके बाद दास प्रथा को लेकर लिंकन ने अथक प्रयास किया और फिर यह गृह युद्ध शांत किया गया। वही इसके बाद अमेरिका में दास प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा कर दी गई। अमेरिका के सबसे ईमानदार और पसंदीदा राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को 15 अप्रैल साल 1865 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के एक पिक्चर हॉल में मशहूर अभिनेता जॉन विल्केस बूथ द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के 10 दिन बाद ही अपराधी जॉन विल्केस बूथ वर्जीनिया के एक फार्म से पकड़ा गया, जहां अमेरिका के सैन्यों ने उन्हें एक मुठभेड़ में मार गिराया। इस तरह एक महान और ईमानदार राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जीवनकाल खत्म हो गया। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष की खरी कसौटियां को पार कर अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बनने का तक का मुकाम हासिल किया था। साथ ही वे देश के विकास में बाधा बन रही दास प्रथा को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब्राहम लिंकन जैसे महान व्यक्तियों जीवन से वाकई सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है।